गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा आपको जीता आपको मित्रों, आज हम जानेंगे एक शिक्षक और एक विद्यार्थी का संबंध और उसके साथ परेशानियाँ। इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको विद्यार्थी कहाँ तक फंसते हैं। स्टूडेंट लाइफ, ए स्टूडेंट फेस मेनी टाइप्स ऑफ चैलेंज, यानी कि विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बहुत परेशानियों के साथ उसको आगे बढ़ना पड़ता है। शिक्षक की पढ़ाई हुई बातें समझ में नहीं आना। विद्यार्थी पढ़ रहा है लेकिन शिक्षक की पढ़ाई हुई बातें उसको समझ में नहीं आ रही है, बाउंस कर रहा है। किसी कारण बस परीक्षा से वंचित हो जाना। जैसे अभी आपका बिहार में क्या हुआ था, विद्यार्थी ने 2 से 5 मिनट 10 मिनट लेट किया और उसको परीक्षा से वंचित हो गए, परीक्षा नहीं दे पाया। यानी विद्यार्थी तैयार था, प्रिपेयर था उसका परीक्षा देने के लिए, लेकिन वो दे नहीं पाया। तीसरा है परीक्षा देने के बाद नंबर कम आना। ये बताता है जैसे विद्यार्थी ने सही से लिखा हुआ है लेकिन उसका नंबर नहीं आया, कम आ गया। बहुत से शिक्षक क्या करते हैं कि वो जो नहीं होता है, अपने वाइफ से झगड़ा कर लेंगे और जाएंगे क्लास में तो अच्छा से पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों पे ही अपना जो होता है नहीं गुस्सा उतारते हैं। वैसे ही जो एग्जामिनेशन होता है, जो जहाँ से कॉम्पिटिशन होता है, कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो घर से झगड़ा करके आते हैं, अपने वाइफ से झगड़ा करके आते हैं और वो जो खीस होता है ना, वो कॉपी चेक करते हैं, उसे उतार देते हैं, नंबर कम दे देते हैं। इस तरीके से बच्चों के नंबर कम आ जाते हैं। तो मैं उसे वैसे बच्चों को कहूँगा कि आप वैसा होता है और आप कॉपी पे लिखे हुए हैं बहुत अच्छा से, तो अपने उस कॉपी पे चैलेंज कीजिए कि उसको रीचेक किया जाए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गार्जियन की बच्चों को उसका नंबर कम आ गया, सेकेंड डिवीजन आ गया, थर्ड डिवीजन आ गया, प्रेशराइज करते हैं कि ये तुम्हारा सेकेंड डिवीजन क्यों आया, थर्ड डिवीजन क्यों आया, फेल क्यों हो गया। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने आज तक मुझे प्रेशर नहीं दिया। यानी फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फेल आया, इसके बारे में कोई प्रेशर नहीं दिया। मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा तुम फेल भी हो जाना तो चिंता मत करना, और उन्हीं की बदौलत में आज मैं इतना आगे बढ़ रहा हूँ। ये उन्हीं का कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो ऐसे गार्जियन सबको दे भगवान, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ। देखिए, सारे परीक्षाओं के पास करने के बाद नौकरी नहीं मिलना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। यानी कि हमने पढ़ाई कर लिया, एग्जाम पास कर गए, लेकिन हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, ये भी दिक्कत है। इन सभी समस्याओं को जूझने के बाद विद्यार्थी डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी इतना स्टेप आपका विद्यार्थी चला, लेकिन उसके बाद भी उसको क्या होता है, नौकरियां नहीं मिल रही है, डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ विद्यार्थी जो होते हैं चोरी डकैती आतंकवाद के रास्ते पर जाना प्रारंभ कर देते हैं। यानी पैसा अर्न करना है। अब तो हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो गृहस्थ जीवन में आ गए, तो अपना पेट पालेंगे, अपने परिवार का पेट पालेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्यों जी, गलती बोल रहे हैं हम? तो चाहता है कुछ पैसा अर्न करें और अपना गलत कदम उठा रहा है। और कुछ बच्चे उससे भी हार के क्या होता है कि जैसे सुसाइड करते हैं। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे जो हुआ है कि आपका एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं तो सुसाइड कर लिए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। तो इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है विद्यार्थियों को। मैं दीपक कुमार से, रिजर्च मास्टर कमीशन स्किल एंड डेवलपमेंट, मैं अपने सभी शिक्षक बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आप
आपका पढ़ाया हुआ बच्चा अगर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दरोगा नहीं बन पाता है तो उसे चौकीदार, क्लर्क भी आप बनाइए। अगर आप ये भी नहीं बना पाते हैं, उसको अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर पाते हैं, तो उस बच्चे को पढ़ाने के पहले आपको पढ़ने की जरूरत है। चोरी, डकैती, आतंकवाद का जो उत्पत्ति जो होता है, ये कहाँ से होता है? हमारे स्कूलों से होता है, कॉलेजों से होता है, जो कि खत्म करना हम शिक्षकों का काम है।